कैसे एक लाडली बेटी बन गई मायके वालों पर बोझ। एक बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी। विनीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी विनीता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसके कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। विनीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर विनीता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सूरज था। सूरज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में विनीता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य विनीता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अविरल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। विनीता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका पति उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, वह मेरे अपने हमेशा साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद विनीता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। विनीता, सूरज और अविरल बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद सूरज और अविरल तो ठीक हो गए, लेकिन विनीता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब विनीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सूरज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अविरल ही था उसके साथ, जिसके साथ वह हंसते खेलते उसका वक्त गुजारता। एक दिन विनीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अविरल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने अविरल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। विनीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन अविरल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी अविरल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ने ज़्यादा बहस नहीं की। विनीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी खुश थे। इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। विनीता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो भरा हुआ था। वह अब सब समझ गई। बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि सूरज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। विनीता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। विनीता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने सूरज को खुद से फ़ोन कर दिया। सूरज विनीता को अपने घर ले गया। विनीता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस विनीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। सूरज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े अविरल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। विनीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अविरल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती।
विनीता ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बातें कर लेती। उसके जरिए अविरल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा कमेंट भी करें। धन्यवाद।